अपना हिस्सा डालना चाहते हैं। हिस्सा यहाँ ये प्रोग्राम शुरू से लेके अभी तक हम और आपने सुना, हमारे बच्चों ने हमें सुनाया। मेरा एक छोटा सा सवाल है, मुझे तो अपनी कमजोरी का एहसास हुआ, बच्चों को देख के आपको भी हो गया होगा। मुझे अपनी कमजोरी का एहसास हुआ। आप हजरात में भी अगर एहसास की चिंगारी अगर बुझी नहीं, जल रही है तो आपने भी एहसास किया होगा कि इन बच्चों ने जरा, छोटे बच्चे स्टेज पे निकल के कोई कलमा सुना रहे हैं, कोई कलमा के जो है ना तर्जुमा, हम और आपको अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन का तर्जुमा भी नहीं आ रहा, नहीं आ रहा, कुरान नहीं आ रहा। कुरान में हम या तो बिल्कुल पढ़े हुए नहीं है या किसी जमाने में पढ़े हुए। आज बच्चा कहाँ जा रहा है? अब भी तकरीबन ऐसे ही है। और ये जो पिछले से पिछली गली में माई पढ़ा रहे उधर जा रहा है। जब स्कूल का वक्त, स्कूल में बच्चे को दाखिल करवाने का वक्त आता है तो पूरा इलाका छान मारते हैं। एक स्कूल में जाते हैं यार बिल्डिंग अच्छी, दूसरे स्कूल में जाते हैं यार इधर का माहौल भी मुझे अच्छा नहीं लगता, तीसरे स्कूल में जाते हैं वो स्कूल पसंद आ जाता है। लेकिन मियाँ बीवी आपस में कहते हैं स्कूल भी अच्छा है, यहाँ का माहौल भी अच्छा लग रहा है, लेकिन एक बात है फीस बहुत ज्यादा है। तो अगला कहता है वो फीस को गोली मार, बच्चे की जिंदगी बदल जाए। बच्चे की जिंदगी इंग्लिश पढ़ के जिंदगी बनेगी। कहते फीस की कोई बात नहीं, बच्चे की जिंदगी बननी चाहिए। जिंदगी बनेगी दीन पढ़ने पढ़ाने से। वो वालिदैन अल्लाह का शुक्र अदा करें, उनके छोटे छोटे मासूम बच्चे यहाँ स्टेज ऊपर निकल के जनाब आपको सुना रहे हैं। आपने एहसास किया होगा हमारी हालत वो है जिस तरह मौलाना अब्दुल्ला साहब ने भी फरमाया दीन के बारे में। ये आपके यूनिवर्सिटी में एक इम्तिहान के अंदर इस्लामी पर्चा था, फिर उसमें जनाब एक सवाल ये लिखा हुआ था, नमाज जनाजे के अंदर जब आदमी सहने में जाए, पेशानी पे कोई कांडव अगर छूट जाए तो उसको दाएं हाथ से निकालना चाहिए या बाएं हाथ से निकालना चाहिए? इस सवाल में कोई कहते हैं दाएं से निकालने चाहिए, कोई कहते हैं बाएं से निकालने चाहिए, कोई कहते हैं नहीं निकालने चाहिए। इसी पे जो है ना तकरीबन 100, 200, 400, 500, 1000 जितने लड़के थे, यूनिवर्सिटी के लड़के हैं, वो स्कूल के नहीं है, कॉलेज के नहीं, यूनिवर्सिटी के लड़के हैं, इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी। क्योंकि यहाँ बेगमपुरे में 6 साल रहा हूँ मैं, वहां सब कुछ जो है ना लोगों को भी जानता हूँ, लोगों के साथ मेरा उठना बैठना भी बहुत ज्यादा था। यूनिवर्सिटी का लड़का है और इतने लड़कों में से चंद गिनती के लड़के इस सवाल में पास हुए, बाकी सबके सब फेल हो गए। तो वो तरबियत कहाँ से मिलनी है? वो तरबियत कहाँ से मिलनी है? शुक्र करो भाई, शुक्र करो, शुक्र करो। यहाँ कुछ बन रहा है, ये देखो, ये शहजादे देखो, ये तुम्हारे ही है, ये हमारे ही शहजादे हैं, ये देखो इस लिबास में कितने अच्छे लग रहे हैं, कितने खूबसूरत लग रहे हैं। हमारी हालत तो ये है कि सिर्फ हम यूनिवर्सिटी को होकर रहेंगे ना, फिर बात नहीं बनेगी। पहले कॉलेज के चक्कर में हमारे साहिब का दफ्तर, फिर बात नहीं बनेगी। इसलिए वालिदैन हजरात से मेरी गुजारिश है कि हमारे साथ ताउन करें और अपने बच्चों को पाबंदी के साथ, अगर आपके 2 बच्चे पढ़ते हैं, एक आधा बच्चा और भी है, उसको भी हम पढ़ाने के लिए अपने जनाब सरपरस्ती में लेने के लिए हम तैयार हैं। ये चंद गुजारिशात इसलिए किया ताकि इस कार्य खैर में मैंने भी हिस्सा पड़ गया। वाक़िअत
इसी नमाज जनाजा के संदे के बारे में अभी 2 बच्चों में इख्तिलाफ हो गया यहाँ पर। एक कह रहा है कि संदा होता है, कह रहा नहीं होता। बहरहाल ये इस तरह की बातें यहाँ आने से, बैठने से, इस तरह के इदारों में, मसाजिद में, मदारिस में आने से ये चीज़ें सीखने को मिलती हैं। अल्लाह ताला हम सबको जोड़ कर रखे। आपके नामात तकसीम करो ना, आ जाओ, अफजल भी आ जाओ और अपना सोने तो भी आ जाओ, अपना राना साहब आ जाओ यार, अपने नए खातून से जो ना इधर आगे आ। ये तो हमारे नाजरा के बच्चे थे सारे ना, इब्तदाइया के और इस्तावल के। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों के ताउन से, सरपरस्ती से और शफकत से हमारा जो मदरसा है हिफ़्ज़ का और उसी तरह कुतुब का, दर्स निज़ामी का, वो भी अल्हम्दुलिल्लाह जारी और सारी है। 3 क्लासें अल्हम्दुलिल्लाह हमारी दर्जा हिफ़्ज़ की हैं। तो मैं आप हज़रात से गुजारिश करूँगा कि एक बच्चा, एक बेटा जो आपका लायक करीब है, स्कूल में वो पोजीशन लेता है, उस तरह का एक बेटा, एक अपना बच्चा वो अपनी आखिरत के लिए वक़्फ़ कर दे, आखिरत का वो आपके लिए ज़ख़ीरा बन जाए। इन्हीं नाज़रा के बच्चों में से आप नियत कर लें कि मैंने फिलां बेटे को हाफिज भी बनाना है, सिर्फ हाफिज नहीं बल्कि हाफिज भी बनाना है और आलिम दीन भी बनाना है। ये नियत कर लें, ये नियत कर लें, वो आपके लिए सदका जारिया होगा। मैंने पिछले दिनों में भी कहा था कि आज अगर कोई दुनिया से हमारा अजीज चला जाए तो पीछे औलाद तीसरे दिन कोई खाना पकाना कर लेती है, दुआ कर लेती है, 10वें दिन कर लेती है, फिर 40वें को, फिर 80 पर, उसके बाद फिर सगी औलाद कब्र पर भी नहीं जाती। साल के बाद की बच्ची हमारे साथ बस भूल गए, अब तो कब्र में भी नहीं जाते, अब तो दिमाग में भी दुआओं में भी वो वाले याद नहीं रहते हैं। लेकिन अगर आपका बच्चा दीन पढ़ा होगा, दीन के साथ मुंसलिक होगा, कारी होगा, आलिम होगा, तो उसको हाथ उठाकर दुआ करने की मग़फ़िरत के लिए आपको जरूरत नहीं, उसको तीसरे दिन की जरूरत नहीं, 10वें की जरूरत नहीं, 40वें दिन की बरसी की जरूरत नहीं है। उसने जब अल्लाह अकबर कह के नमाज शुरू करनी है तो आपको सवाब मिलना शुरू हो जाना है। वो स्पेशल नहीं बैठेगा कि आज मेरा वालिद के वफात का तीसरा दिन है, मैं दुआ करूंगा, नहीं। आपने उसकी तरबियत ठीक की है, उसने नमाज पढ़ी, उसने सजदा किया, उसने रुकू किया, उसने क़याम किया, उसने कुरान की एक आयत पढ़ी, आप ज़हन में नहीं थे, आपका वालिद आपके बाद वो ख्याल में भी नहीं था, लेकिन सवाब फिर मिल गया, क्योंकि नेक औलाद सदका जारिया होती है ना, सवाब तो फिर मिल गया आपको। उसने सजदा किया, सजदे में आप याद नहीं थे, उसने सुबहान रब्बियल आला पढ़ा, उसने तहियात पढ़ी, उसने दुरूद पढ़ा, उसके क़याम में सूरत फातिहा पढ़ी, उसने सूरत इखलास पढ़ी, वालिद याद नहीं था, लेकिन अल्लाह ताला ने बगैर याद किए आपको सवाब पहुंचा। इसलिए अर्ज कर रहे हैं कि भाई एक बच्चे को, एक बेटे को अपना दीनदार बनाए और ये बात छोड़ दें। हज़रत फरमा रहे थे कि खाने पीने की जिम्मा रिज़्क़ ये अल्लाह ने लिया। अभी तो आपके सामने है, ये मेरे वालिद साहब भी तो आपके सामने है, 50-55 साल से इधर है। इन्होंने कभी आपको कहा हो कि यार फलां चीज मुझे चाहिए, कभी आपके सामने हाथ फैलाया हो? ये तो हदीस में नेमत के तौर पर कह रहा हूँ। 50-60 साल यहाँ हो गए, कभी इस तरह करते नहीं देखा होगा। अगर देखा होगा तो देते हुए देखा होगा, लेकिन मांगते हुए नहीं देखा होगा। ये क्या है? ये दीन की बरकत है, ये गैरत दीन सिखाता है, ये दीन बताता है, दीन समझाता है कि आपको किसी मौलवी ने, किसी आलिम ने, किसी इमाम ने, किसी खतीब ने कहीं किसी रोड पर, किसी गली में धरना दे दिया हो, मैं जनाजा नहीं पढ़ाना, मेरी तनख्वाह बताओ, मैं नमाज नहीं पढ़ानी, मैं तरावियां नहीं पढ़ानी, मैं जुम्मा नहीं पढ़ाना, मैं तनख्वाह नहीं पढ़ानी, मैं जा रहा। कभी सुना हो कोई वाक़या? कभी नहीं मिलेगा, कभी नहीं मिलेगा यार। अल्लाह तबारक व तआला कुत्तों को खिला रहा है, खिंजीरों को खिला रहा है,
बदतरीन जानवरों को खिला रहा है, तो अपने दीन की मेहनत करने वालों को, दीन पढ़ने पढ़ाने वालों को नहीं खिलाएगा? अच्छा खिलाता है, अच्छा खिलाता है, बहुत अच्छा खिलाता है। कहने का मकसद यह है कि कम से कम अपने घर में से भाई, अगर हम चाहते हैं कि हमारे घरों में दीन बाकी रहे, तो तमाम बच्चे और बच्चियां तो हमारी वो तजवीज के साथ कुरान पढ़े नाजरा, ये पढ़ना फर्ज है, फर्ज तो फरमान से फर्ज आया नहीं है, ये फर्ज किफाया नहीं है कि हम जिससे मर्जी जहां मर्जी जिस मर्जी बाजी से पढ़ ले, बस पढ़े आदि, ये नहीं चलेगा भाई। तजवीज के साथ नाजरा कुरान पढ़ना भाई हर मुसलमान आखिर बालिग मर्द औरत पर फर्ज है, नमाज की तरह। ये बात समझ लें और हिफज करें, इसकी तो क्या ही बात है, क्या ही बात है। क्या आप नहीं चाहते कि आपका बेटा कल को क़यामत वाले दिन आपके खानदान में से 10 लोगों का हाथ पकड़े जिन पर जहन्नम वाजिब हो चुकी थी, पकड़कर वो अल्लाह तबारक व तआला उसको सिफारिश और शफाअत का इज़्ज़त दे दे, वो आपका हाथ पकड़े, अम्मी का, अब्बू का, भाइयों का, और जन्नत में ले जाए। इससे बड़ी सआदत क्या है? ये केमिस्ट्री पढ़ने पर नहीं, ये मैथ पढ़ने पर नहीं है, ये सिर्फ कुरान पढ़ने पर। इसलिए भाई अपने बच्चों में से नियत कर ले, बाकी अल्लाह पर छोड़, नतीजा अल्लाह पर छोड़। आप नियत खालिस करें, या अल्लाह मैं ऐसा करूंगा, ये बात आपको समझ आ गई, मैं इस पर अमल करूंगा। अपने बच्चों में से, बेटों में से एक को हाफिज़ कुरान जरूर बनाऊंगा, जो खड़ा होकर मुझे आगे नमाज पढ़ाएगा, जो जुम्मा पढ़ाएगा, जो मैं मर जाऊंगा तो कल मेरा नमाज जनाजा पढ़ाएगा, मुझे गुस्ल देगा, मेरी कब्र पर आगे दुआएं मग़फ़िरत करेगा। ये वही बच्चा पढ़ेगा जो दीनदार होगा, जिसको हमने दीन पढ़ाया। बारह अल्लाह ताला हम सबको जो कुछ कहा सुना अमल की तौफीक अता फरमाए। अभी ये हमारे जो बच्चे हैं जिन्होंने इम्तिहान दिया पिछले महीने तकरीबन 20 तारीख को, उनकी कुछ पोजीशनें हैं, उनको इनामात से नवाजा जाएगा। मैं नाम लेता जाऊंगा। वैसे तो हमारे पास मकतब की जो क्लासें हैं वो दोपहर को भी हैं, सुबह फजर के बाद भी बच्चे मेरे पास पढ़ने आते हैं, उनको भी हम किताब पढ़ाते हैं, ये वाली साथ कुरान भी, और इसी तरह जोर के बाद भी, मगरिब के बाद भी। बच्चे तो हमारे पास बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन जिन्होंने इम्तिहान दिए हैं वो बच्चे, कुल बच्चे 43 हैं। और मैं शायद पहले भी ऐसे आपको कहूँ कि इसी तरह का प्रोग्राम सुबह 9 था 11 हमारा सामने खवातीन का भी था, वहाँ भी तकरीबन 55 या 60 के करीब हमारी माएँ थी, बहनें थी, खवातीन थी, वहाँ भी रिजल्ट हुआ, उनके भी इम्तिहान। और ये इम्तिहान जो हैं ये हमने खुद नहीं लिए, बल्कि ये बाहर से असातिज़ा आए, बाहर से उस्ताद आए थे, उन्होंने इन बच्चों का इम्तिहान लिया, उन्होंने रिजल्ट दिया, हमने नहीं दिया, उन्होंने नंबर दिए इनको। तो इस तरह का प्रोग्राम वहाँ भी हुआ, वहाँ भी हुई, वहाँ भी तकरीबन 55 से 60 बच्चियाँ थी, जिनमें बड़ी खवातीन भी थी, उन्होंने भी इम्तिहान दिया, उनको भी इनामात से नवाजा गया। हमारी नौजवान बच्चियाँ भी थी, माएँ भी थी, बहनें भी थी। तो 43 बच्चों ने जो है ना ये इम्तिहान दिया है, जिसमें से तकरीबन अव्वल 2 पोजीशन और 100 पोजीशन हासिल करने वाले कुल बच्चे 19 हैं, 19 बच्चे। मैं नाम लेता जाऊंगा, ये बच्चे जो है अपना इनाम वसूल करते जाएं। पहला इनाम तो मैं वालिद साहब से कहूँगा वो अपने हाथों से हमें दे दें। बाकी मैं जिन साथी का नाम लूँगा वो आएंगे और यहाँ बच्चों को इनामात से नवाजेंगे, बच्चों की हौसला अफजाई होगी, खुशी भी होगी उनको। अव्वल पोजीशन हासिल करने वाले 5 लड़के, 5 लड़के, उनमें से पहला लड़का जो इब्तदाइया का है, पहला बच्चा तालिब इल्म, उसने 200 नंबरों में से पूरे 200 नंबर लिए। उनका नाम है शमसुद्दीन बिन जलाल, शमसुद्दीन बिन जलाल। शमसुद्दीन इधर आ जाए।
दूसरा तालिब इल्म है हमारा जिसने इसने भी 200 में से पूरे 200 नंबर लिए हैं माशाल्लाह। नाम नाम के हिसाब से देना लिखो उसके ऊपर लिखिएगा ना, लिखिएगा ना। ठीक। दूसरा तालिब इल्म है जिसने 200 में से 200 नंबर लिए, अब्दुल रहमान, अव्वल पोजीशन। जी तो ये 100 में साहब आप भी आस्ते आस्ते खड़े हुए हैं, आप भी आ जाए। अब्दुल रहमान बिन जुहैर, ये हमारे छोटे तालिब इल्म में, छोटी क्लास के। तीसरे तालिब इल्म में असदुल्लाह बिन इम्तियाज अहमद, इन्होंने भी 200 में से पूरे 200 नंबर लिए। सब आप भी हैं, आप आ जाओ। चौथे तालिब इल्म में असजद बिन खालिद, असजद बिन खालिद, शाबाश, माशाल्लाह भी कह रहे भाई। और इसी तरह पहली पोजीशन हासिल करने वाले 5वें तालिब इल्म है उज़ैर बिन आतिफ, उज़ैर बिन आतिफ, पूरे नंबर हासिल किए इन्होंने भी माशाल्लाह। ये 5 तालिब इल्म थे जिन्होंने पहली पोजीशन हासिल की है। 200 में से पूरे 200 नंबर है। दूसरी पोजीशन हासिल करने वाले इस दर्जे के 3 तालिब इल्म है जिन्होंने 200 में से 196 नंबर लिए। पहला तालिब इल्म है हैदर बिन यासिर। हैदर बिन यासिर वो आए और अपना इनाम वसूल कर ले। हैदर बिन यासिर ये वो बच्चे हैं जो अभी हमारे पास 2-2 महीने 3-3 महीने हुए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह इनकी तैयारी है। दूसरा तालिब इल्म जिसने दूसरी पोजीशन हासिल की है इब्राहिम बिन यासिर, ये इन्हीं के भाई हैं बड़े, हैदर के सामने तीसरे तालिब इल्म है सजावल बिन दिलावर, सजावल बिन दिलावर, आए अपना इनाम वसूल करें। सामने देखिए। तीसरी पोजीशन हासिल की है इस दर्जे में एक ही तालिब इल्म ने, 200 में से उसके 193 नंबर हैं। जवाद बिन अब्दुल माजिद, जवाद बिन अब्दुल माजिद, माशाल्लाह। नाम तो लेना पड़ेगा। हिस्सा अव्वल जो पहला हमारा दर्जा, बड़ा दर्जा, उसमें से पहली पोजीशन हासिल की है। 200 नंबरों में से 200 नंबर पूरे लिए माशाल्लाह। पहला तालिब इल्म हमारा अब्दुल्ला हाशमी बिन साजिद अब्दुल्ला, अब्दुल्ला हाशमी जिसने आपको नमाज का दूसरा हिस्सा सुनाया था। ये तालिब इल्म तर्जुमे के साथ इनकी पहली पोजीशन है 200 में से 200 नंबर। इसी तरह दूसरे तालिब इल्म है अय्यान,
बल्कि अब्बान अली बिन मोहम्मद एजाज, इन्होंने भी पहली पोजीशन हासिल की है। 200 में से 200 नंबर हासिल किए हैं। तीसरे तालिब इल्म है जिन्होंने 200 में से 200 नंबर पूरे हासिल किए हैं। उनका नाम है अब्दुल अहद। पहली पोजीशन हासिल करने वाले तालिब इल्म हैं चौथे तालिब इल्म मोहम्मद जैद बिन यासीन। इन्होंने आपको नात भी सुनाई थी, तालिब इल्म है। पांचवें तालिब इल्म जिन्होंने पहली पोजीशन हासिल की है, आप आ जाए अजहर भाई, ये भी अजहर भाई है, ये याकूब भाई को है, डॉक्टर साहब आप भी आ जाए। नमाज देना जरा मसला अफजाई हो जाए। आ जाओ आमिर भाई, आप भी आगे आ जाइए। जज़ाकल्लाह। तनहा भट्ट, ये पांचवें तालिब इल्म इन्होंने पहली पोजीशन हासिल की है। इनाम वसूल करेंगे। ये 5 तालिब इल्म थे जिन्होंने हिस्सा अव्वल में पहली पोजीशन हासिल की है। दूसरी पोजीशन हासिल करने वाले 3 लड़के, 3 तालिब इल्म जिन्होंने 200 में से 199 नंबर, 1 नंबर कम हासिल किया। पहला तालिब इल्म है अब्दुल हादी भट्ट बिन ऐश भट्ट। उन्होंने आपको बयान सुनाया था वालिदैन के अदब पर, कोई तालिब इल्म है। दूसरा तालिब इल्म है अब्दुल मुइज़, जिसकी दूसरी पोजीशन है अब्दुल मुइज़ बिन उस्मान। तीसरा तालिब इल्म जिसने दूसरी पोजीशन हासिल की है मोहम्मद हसन निसार। आप भी आ जाए 2 मिनट के लिए, आ जाए जरा हौसला अफजाई हो जाएगा। 100 पोजीशन हासिल करने वाले तलबा 2 हैं जिन्होंने 200 में से 198 नंबर हासिल किए हैं। पहला तालिब इल्म है अब्दुल कुद्दूस बिन अब्दुल रहमान। दूसरा तालिब इल्म है इब्राहिम हाशमी बिन आसिफ हाशमी। मोहम्मद आसिफ हाशमी नहीं है जी, इब्राहिम नहीं है। चले ये मेडल पड़े होंगे, मेडल दे रहे। इब्राहिम नहीं आया, ये बात हो जाएगी। इब्राहिम भी इसको बता दीजिए, बात करके ये इब्राहिम का लेगा। ये मैं नाम ले रहा हूँ, बच्चे को आते जाए तो मेडल पहनाया जाएगा। ये हमारे जो शेयर होल्डर जो तालिब इल्म थे, तलबा थे, उनका मैंने नाम ले लिया। और वो तालिब इल्म जिनको मेडल पहनाया जाएगा मोहम्मद अरहम हाशमी बिन असर हाशमी शाहबाद जल्दियाँ रिटायर्ड पोस्ट का भी भाई। उसके बाद हमजा बिन मोहम्मद अजहर भी आ जाए।
तीसरे नंबर पर आ जाए अब्दुल रहमान। अब्दुल रहमान बिन आबिद। उसके बाद आ जाए रेहान बिन वकास। रेहान बिन वकास है। अली यूसुफ बिन अरफान हाशमी आ जाए। अली यूसुफ बिन अरफान हाशमी वो तालिब इल्म जिन्होंने आपको नमाज का तर्जुमा सुनाया था, पहला हिस्सा। अगले तालिब इल्म अब्दुल अहद बिन आबिद अली। हयात बिन फरीद। तला हाशमी बिन जुबैर हाशमी। आजान बिन एहसान इलाही। अब्दुल्ला अफजल बिन मोहम्मद अफजल। हसनैन बिन शहजाद। मोहम्मद उमर बिन उस्मान। मोहम्मद कुर्बान बिन उस्मान। इफ्तिखार बिन इमरान भट्ट। मुस्तफ़ा बिन इमरान भट्ट। अली भट्ट बिन जाहिद भट्ट। मुईज़ भट्ट बिन शाहिद भट्ट। अव्वल के ये तालिब इल्म थे, अब छोटी क्लास है उसके बच्चे आ जाए। मोहित बिन वहीद। ये बच्चे जिन्होंने एग्जाम दिया था, मोहित बिन वहीद। अब्दुल हन्नान बिन जुहैब। अब्दुल हन्नान बिन जुहैब। आओ ना यार। एजाज साहब एजाज को देना। उसके बाद अरशमान बिन फरीद। अरशमान चला गया। मोहम्मद अली बिन मोहम्मद शफीक। पापा को बुलाओ। पापा को बैठा। मोहम्मद अली बिन मोहम्मद शफीक। अहमद बिन जाहिद। भट्ट साहब ये भट्ट साहब हो ना। दानिश बिन मियां शहजाद आ जाए। जल्दी से आ जाओ। समीर आ जाओ। समीर बिन मोहम्मद ज़ैर आ जाओ। निसार बिन मोहम्मद ज़ैर आ जाओ। सबका हो गया। शाम को अब्दुल्ला बिन इम्तियाज आ जाओ। आ जाओ आ जाओ। क्या हो गया? कौन रह गया मतलब के लड़कों में से? और नहीं मिला। क्या नाम था आपका? और कौन है भाई? मकतब का कोई लड़का? पूरे हो गए? आ जाओ आप। जिन बच्चों ने ये मेडल लिए हैं ना और जिन्होंने इनामात लिए हैं वो 2 मिनट के लिए जरा बाहर तशरीफ रखें। सब 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 सामने वाले कमरे में चले जाते हैं। सामने वाले कमरे में इसको
बच्चे सारे अंदर चले जाए, जिनको इनामात मिले अपने मेडल वैन के अंदर चले जाए इनामात के। अच्छा भाई, परेशान ना होना, क्योंकि खाना भी है ताकि आप लोग भी 2-3 घंटे इंतजार करते हैं खाने के लिए। तो हम अल्लाह के घर में बैठे हैं, हम अल्लाह के घर में बैठे हैं। आप खुशकिस्मत हैं, अल्लाह ने आपको अपने घर में बैठने की तौफीक दी है। फसल रहेगी अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनास सिरातल मुस्तकीम इहदिनास सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन नार वअदखिलना जन्नत मअल अबरार या अज़ीज़ या गफ़्फ़ार या रब्बल आलमीन। या अल्लाह, हमारे बैठना सुनना सुनाना कबूल व मंजूर फरमा, निजात का ज़रिया बना। या अल्लाह, हमारे इन मासूम बच्चों को हमेशा हमेशा के लिए अपने दीन के लिए कबूल व मंजूर फरमा। सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिही अजमाइन। आप यहाँ बैठे रहें, यहाँ जो कुछ माहज़रा है यहाँ पे आप बैठे रहें। आप तशरीफ रखें। लगा आप बैठे रहे बस घुमान आ जाओ, आगे आ जाओ। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह
मोटा से फोड़े कोई रहना चाहे अरे अरे यो ये रंग में Gracias.